नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। बड़ी खबर, राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश हालात पर जानकारी दी, भारत सरकार के रुख को स्पष्ट किया है, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं उस पर भारत का रुख क्या रहता है। इस पर स्पष्ट कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में बयान दे सकते हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहा था कि बांग्लादेश में जो हालात बने और जिन हालात की वजह से और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा, भारत की शरण लेनी पड़ी, इस पर, इन हालातों पर, क्योंकि भारत के लिए चिंता की बात तो है। इसीलिए आपने देखा कि तमाम जो बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगता है वहां पर जो है सुरक्षा बेहद पुख्ता कर दी गई है। तख्ता पलट में पाकिस्तान का नाम सामने आया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे बड़ी खबर न्यूज 24 आपको बता रहा है। पाकिस्तानी जनरल का नाम सामने आया है। अब तक जो बांग्लादेश में हालात बने, शेख हसीना ने बांग्लादेश क्यों छोड़ा और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही, किसका हाथ था। डीपी बदलकर हंगामे का सपोर्ट किया गया है। बाकायदा डीपी बदली गई। जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही थी, आगजनी हो रही थी आरक्षण को लेकर, उसको सपोर्ट किया गया। सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री ने कहा है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि तख्ता पलट में पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया गया है, कि पाकिस्तान का नाम सामने आया है, क्योंकि सीधे सीधे सवाल किया गया था क्या इसमें विदेशी हाथ हो सकता है, विदेशी ताकतों का हाथ हो सकता है। उसके जवाब में जी हां, यह कहा गया है पाकिस्तानी जनरल का नाम सामने आया है और बाकायदा डीपी बदलकर जो है सपोर्ट किया गया। वहां का जो यूथ था, वहां के जो छात्र थे, उनको सपोर्ट किया गया। और लगातार आपने देखा कि पिछले 2 महीने से बांग्लादेश में आरक्षण की आग ऐसी भड़की कि लगातार वहां पर आगजनी, वहां पर हिंसा बढ़ती चली गई और अंजाम कल आपने देखा कि वो कहां तक पहुंची कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। तो सर्वदलीय बैठक से यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। दोनों सदनों में विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान दे सकते हैं और भारत का और रुख क्या है वो स्पष्ट तौर पर खुलकर सामने आएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है, विदेश मंत्री का सबसे बड़ा जो खुलासा है वो हम आपको बता रहे हैं। डीपी प्रोफाइल बदलकर पाकिस्तानी जनरल ने हंगामे को सपोर्ट किया और सपोर्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि डीपी बदलना, वहां के जो छात्र थे जो हंगामा कर रहे थे उनमें, उनके प्रदर्शन में आग में घी डालने का काम किया। तो इस तरीके से सपोर्ट किया गया। पहले से ही सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने निकलकर आ रही थी कि पाकिस्तान का हाथ हो सकता है, आईएसआई का हाथ हो सकता है। लेकिन सर्वदलीय बैठक पे कई सवाल जो है विपक्षी पार्टियों की तरफ से पूछे गए, नेता विपक्ष की तरफ से, प्रतिपक्ष की तरफ से पूछा गया कि क्या किसी बाहरी का हाथ हो सकता है, क्या किसी विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है इसके पीछे। तो साफ तौर पर विदेश मंत्री ने यह बात कह दी है कि हां, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हां, इसमें पाकिस्तानी जनरल का नाम सामने आया है और डीपी बदलकर सपोर्ट किया गया। डीपी बदलकर सपोर्ट किया गया है वहां की हिंसा को। 3 मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले संजीव त्रिवेदी का रुख कर लेते हैं। लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। संजीव, विदेश मंत्री का इतना स्पष्ट कह देना, पाकिस्तानी जनरल का नाम सामने आ रहा है कि डीपी बदलकर सपोर्ट किया गया, वहां की जो हिंसा भड़की, जो प्रदर्शन हुआ, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? इस बात का देखिए कल से ही अंदेशा था। जब से घटनाक्रम बांग्लादेश में सामने आया था उसके बाद से ये बात कही जा रही थी कि ये दरअसल केवल छात्रों का और वहाँ के आम समुदाय का कोई सड़कों पर निकल आना और इतना बड़ा आंदोलन कर देना, ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। इसके पीछे कुछ अदृश्य ताकतें हैं। ये प्रायोजित तरीके से हो रहा है। पिछले 1 सप्ताह से लगातार और भीषण हो गया था सड़कों पर जो संघर्ष था, और जिस तरह से पुलिस वालों की हत्या हुई थी, जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे थे, टीवी स्टेशन पर हमले हो रहे थे, बड़ा स्पष्ट था कि इसमें कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो कि इसे प्रायोजिक तरीके से अंजाम दे रही है। और इसी शंका को एक तरह से कन्फर्म करते हुए, साबित करते हुए विदेश मंत्री ने जानकारी दी है कि पाकिस्तान के जनरल, यानी कि पाकिस्तान का हाथ था इस पूरे घटनाक्रम में। पाकिस्तान के हाथ की पहली जानकारी भारत सरकार की तरफ से ये सामने आई है और कहा यही जा सकता है कि जो एंटी इंडिया फोर्सेज आज की तारीख में हैं वही बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हुई हैं। और ये प्रयास लगातार बहुत दिनों से चल रहा था। शेख हसीना भारत मित्र थी, उन्हें भारत परस्त कह दिया जाता था और ऐसे में उनकी सरकार के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही थी
हम लोग इस बात को कल से समझ रहे थे कि जिस तरह का घटनाक्रम है उसमें जाहिर है कि कोई न कोई ऐसी शक्ति है जो कि भला नहीं चाहती है शेख हसीना का, और ख़ास तौर पर इसलिए भी कि वो भारत से मित्र है। और देखिए कि आज ये बात सामने आ गई है कि कोई ऐसी ताकत है, वो पाकिस्तान है जिसकी मदद से ये सब कुछ हो रहा है। पर यहाँ पर एक मूल प्रश्न उठ जाता है, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान किसकी शह पर ये सब कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी वजह से कर रहा है या फिर कोई बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है जिसके एक सूत्र के तौर पर पाकिस्तान और उसके कुछ जिहादी एलिमेंट्स जो हैं वो ढाका में और बांग्लादेश में एक्टिव है? इस बात की शंका पहले से थी और वहाँ पर हाल के दिनों में जो कट्टरवादियों की, जो आतंकवादियों की घटनाएं हुई थी, चाहे वो कॉफ़ी हाउस की घटना हुई हो, चाहे वो सड़कों पर बांग्लादेश की हुई हो, तमाम ऐसी घटनाएं इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि वहाँ पर कुछ पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय है, जिहादी एलिमेंट्स सक्रिय हैं। लेकिन अब जबकि विदेश मंत्री ने कह दिया है, ये शक जो है वो यकीन में बदल चुका है। पाकिस्तान आज की तारीख में बांग्लादेश में सक्रिय है और भारत को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जी संजीव, ये बयान साफ तौर पर दुनिया जानती है कि बांग्लादेश का भारत दोस्त रहा है और शेख हसीना प्रधानमंत्री के बीच के जो रिश्ते हैं वो उजागर हैं, हेल्दी रिश्ते हैं, ये पाकिस्तान को कभी राज नहीं आए। यानी कि जितना अच्छा दोस्त भारत रहा है उतना ही बड़ा दुश्मन पाकिस्तान बांग्लादेश का रहा है। तो आज जो बांग्लादेश में हुआ है इससे इनकार नहीं किया जा सकता और विदेश मंत्री भी इसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इसमें हाथ हो सकता है। हालांकि और भी इनपुट अभी लिए जा रहे होंगे, बारीकी से इसकी जांच हो रही होगी। देखिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इस पूरे मुद्दे पर कल से लगी हुई है। जो मुलाकात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की शेख हसीना से हुई थी, जाहिर है वो उनके वेलबींग के बारे में पूछने के लिए तो हुई ही थी, लेकिन घटनाक्रम किस तरह से घटित हुआ इस बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की और कहा यही जा रहा है कि बहुत से सूत्रों को जोड़ा गया है और तब जाकर के ये बात सामने आई है कि दरअसल ये कहानी जो है उसका एक सूत्र और बड़ा ही मजबूत सिरा पाकिस्तान के हाथ में है। और ऐसा हमेशा से देखा गया है कि बांग्लादेश में अमूमन एक प्रो पाकिस्तान, एक एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स रहे हैं, एक प्रो इंडिया, एक प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स रहे हैं। और चूंकि प्रो इंडिया सेंटिमेंट्स हमेशा से वहां हावी थी, इस कारण से ये जो प्रो पाकिस्तान सेंटिमेंट्स थे वो दबे रहते थे। लेकिन बहुत ही प्रायोजित तरीके से पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया, वहां पर ऐसे लोगों को वहां भेजा जो कि भारत विरोधी भावनाओं को वहां भड़का सके। कुछ कतिपय ऐसे संगठनों को वहां सक्रिय किया, वैसे लोगों की पहचान की गई जो कि पैसे के लालच में आकर के भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है कि एक ऐसे देश में जहाँ की सीमाएं हर तरफ से भारत से लगती हैं, भारत के विरोध में उसे तैयार करने का जो मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की है क्या? पाकिस्तान जाहिर है कि वो अपना दर्द और टीस संभाले हुए है। उसे याद है कि किस तरह से पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर दिया गया था। भारत ने लोगों के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए ये भूमिका निभाई भी थी। लेकिन उस टीस को लेकर के अगर पाकिस्तान कोई काम कर रहा है तो उसका साथ कौन दे रहा है, कौन फाइनेंस कर रहा है, लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या है? क्या कोई उत्तर पूर्व से हमारे देश के लिए बहुत बड़ी सामरिक खतरे की सूचना है? क्या ये एक स्ट्रैटेजिक रणनीति रची जा रही है जो हमारे खिलाफ है और इसमें केवल पाकिस्तान ही सक्रिय नहीं है? ये तमाम प्रश्न विदेश मंत्री की इस ब्रीफिंग के बाद सामने आ गए हैं। जी